तक अभी जो करंट में सुनवाई इसकी सुनवाई नहीं पूरी होती, फैसला नहीं आता, तो कोई नया मामला जो है दर्ज नहीं। सही। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि आप निचले अदालत से बहुत ज़्यादा उम्मीद अब नहीं रह गई है। निचले अदालत में मैंने देखा है कि कई सामाजिक चीज़ों से प्रभावित होना, स्टेट में प्रभावित होना, ये एकदम बिल्कुल ये प्रॉब्लम है और सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र रास्ता बचता है। भैया, जिस तरह से लगातार एक पूरे देश में न्याय की व्याख्या गलत तरीके से होने लगी थी और जिस तरीके से आप लगातार एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया मथुरा काशी जब तक नहीं तब तक ये चलता रहेगा। मतलब मथुरा काशी आप पहले कर दो फाइनल, तब हम शांत हैं, नहीं है तो एकदम अशांत है। तो ये संवैधानिक जीत है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है और देश में एक सौहार्द का वातावरण रहेगा। जिस तरीके से हर बिंदु को विवादों में बढ़ाते जा रहे हैं, यह विषय सही नहीं था, ये गलत था। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी के बाद, कैबिनेट मंजूरी के बाद अब संसद में इसको लाने की तैयारी हो रही है, कंप्रेहेंसिव बिल लाने की तैयारी हो रही है, कैसे इसको? देखिए, हम तो बार बार कहते हैं वन इलेक्शन वन नेशन की इतनी हड़बड़ी क्या है। मुझको इस बात की गहरी चिंता है कि आप संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप करते नहीं हो। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इकोनॉमी, वन नेशन वन जस्टिस, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट को आप बेसिकली आम लोगों तक ले नहीं जा पा रहे हो। आप जिस बात को लेकर के चर्चा है वो ईवीएम है, उस पर आप वीवीपैट की पर जो सवाल खड़ा है उसको आप लाते नहीं हो। वीवीपैट जिससे डेमोक्रेसी खतरे में। दूसरी चीज, चुनाव को आप स्टेट गवर्नमेंट को दे दो या तो केंद्रीय सरकार ये तय करे कि चुनाव में प्रचार से लेके वोटिंग तक जो भी खर्च होगा वो चुनाव आयोग और गवर्नमेंट करेगी, उसमें कैंडिडेट का कुछ भी नहीं होगा। ये जो लगातार जिससे डेमोक्रेसी खतरे में हो गई, 200, 300, 400 करोड़ में एमएलए बनते हैं साउथ में, 600, 700 करोड़ में एमपी बनता है, 30-40 करोड़ रुपया एमएलए बनाने में अब हिंदी पट्टी में लग गया है, 50 करोड़ रुपया अब एमपी बनने में लग रहा है। ये जो वेस्टेड मनी है और मनी का जो ब्लैक मनी हो रहा है और इससे जो डेमोक्रेसी पर खतरा है, पूंजीपति का आधिपत्य राजनीतिक जीवन में और लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इलेक्शन को फेयर, पारदर्शी करें, डेमोक्रेसी को सेविंग करें, संविधान के दायित्वों को समझें। वन इलेक्शन वन नेशन कभी सक्सेस नहीं होगा। आप बीच में ही सरकार गिर गई या सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर 6 महीने के बाद हमको सरकार बनानी पड़ गई, तो क्या आप 5 साल इंतजार करेंगे या फिर वो 6 महीना 5 साल के बाद होगा, या 2.5 साल में कोई गवर्नमेंट गिर गई तो क्या वो 2.5 साल फिर उसकी काउंटिंग 5 साल के अंदर होगी? तो ये आप कैसे करेंगे? अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि इससे इकोनॉमी बैलेंस होगा। भाई, इकोनॉमी तो ब्लैक मनी जो चुनाव में खर्चे हो रहे हैं और पूंजीपति जो अपने को सेविंग करने के लिए जो पार्टी पर और व्यक्ति पर लगा रहा है और सदन की मर्यादा जो गिर रही है क्वेश्चन करने में, पैसा पार्टी के नेताओं को उद्योगपति खरीद रहे हैं, पूंजीपति खरीद रहे हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं चल रहा है। पैसे वाले को आप खोज रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, ये माफियाओं को खोज रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, तो ये तो गलत है ना। इससे तो कॉमन मैन जो है, वैचारिक आदमी है, जो वर्कर है, जो संघर्ष करता है, जो जमीन पर है, जो लोगों से मिलता है, उसकी तो वैल्यू खत्म हो रही है। ऊपर से आप सभी चीज को ला रहे हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन, आप हर चीजों को बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए, तो आप संविधान का कल से बहस है, उसके बाद आप सदन में लाओगे तो आप सभी पार्टी इस पे सहमत होगी, इसमें
कंप्लीट रूप से 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये निर्णय तो सही नहीं है कंट्री के लिए। सर एक आखिरी सवाल, जगदम्बिका पाल का कहना है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं हर चीज को लेके, मगर कांग्रेस के सांसदों को भी मौका दिया जाता है संसद में बोलने का, मगर पक्ष के लोग जब बोलते हैं तो वेल में आते हैं, हंगामा मचाते हैं। देखिए, एक बात तो समझ में नहीं आता है, मैं यह सवाल उठाता हूं कि डेली एक ही व्यक्ति का लगातार कैसे 0 आवर में आता है, वो भी 1 और 2 नंबर पे, और उनको 0 आवर में किसी को आप 5 मिनट भी बोलने का मौका नहीं देते हो डिबेट में। कहते हो आप सिंगल मेंबर हो। हम सिंगल मेंबर यदि आजीवन रहेंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे, तो आप हमको मौका नहीं दोगे चर्चा में। आप अब जो बेसिकली बोलना चाहता है उसको बहस में मुद्दा नहीं दोगे। आप 0 आवर में 5 से 7 मिनट दे दिए, और बिल्कुल सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि सरकार डिबेट में भाग ले। हर दिन सत्ता पक्ष नफरत की बात लाता है, हर दिन कभी सोनिया गांधी जी पर गलत बयानबाजी करना, कभी राहुल गांधी जी पर गलत बयानबाजी करना। तो आप खुद ही आप इसके लिए तैयार नहीं हो कि गवर्नमेंट चले, खुद ही आप इसके लिए तैयार नहीं हो कि गवर्नमेंट का विपक्ष का सपोर्ट आप लीजिए। आप विपक्ष को आज विपक्ष कमजोर नहीं है। ये 10 साल जो आप मुखिया कानून और हिटलर की तरह चला लिए, या आप नहीं चला पाओगे। विपक्ष सकारात्मक बहस सदन में चाहती है, इसीलिए सदन चल रही है। यदि सकारात्मक बहस नहीं चाहती तो सदन नहीं चलता। जिस तरीके से लगातार आप पर्सनली टारगेट कर रहे हो और पर्सनली आप अटैक कर रहे हो, यह सही नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।